अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक। इस वक्त मैं ऑन ड्यूटी हूँ और अभी ये देख सकते हैं कि ये दरांती मेरे पास मौजूद है। गंदम की कटाई का सीज़न है, गंदम काटने जाना है और मैंने कहा चलें जाते जाते आप लोगों को थोड़ा सा एक हमारा फ्रूट का यहाँ दरख्त है वो उसका तारफ़ कराते हैं। तो ये आप देखेंगे कि ये है सामने, पहले आप देखें फिर मैं इसके ऊपर बात करता हूँ। तूत भी कह सकते हैं, इसे शहतूत कह लें। और ये बड़ा ही ज़बरदस्त मीठा सा फल होता है और अमूमन इसकी बहुत सारी जो है मेडिसिन भी यहाँ हम बाज़ारों में देखते हैं मेडिकल के हवाले से। तूत से आप बनफशा शहतूत, मरहबा कंपनी का, करशी का वगैरह वगैरह तूत के नाम पे ना। तो ये बेहतरीन खूबसूरत सा और बड़ा जायकेदार फल होता है। तो मैं इसे ज़रा ट्राई करता हूँ। पहले ये आपके सामने जो है ये कैमरा मेरा इसको जूम कर रहा है और ये कुछ फल मैं ये तोड़ रहा हूँ, फिर मैं इसे इंजॉय करता हूँ आपके सामने। और इंतहाई खुश जायका। और वीडियोस मेरी के अंदर को थोड़ी बहुत झोल होती है क्योंकि मैं ख़ुद ही इसको वीडियो को बना भी रहा होता हूँ, तो इसलिए सारी चीज़ों को ज़रा मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, छोटी मोटी गलती होती है। लेकिन जो चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ वो मेरी कोशिश होती है आप लोग देख लेते हैं। तो ये है तूत जो है ना, शहतूत कह लें, ये तूत कह लें। और ये बड़ा ज़बरदस्त जो सा मीठा सा फल है, ये इसे मैं इंजॉय करता हूँ आपके सामने। और ये जी आ गया, ठीक है जी, ये मज़ेदार। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और ख़ास तौर पे जो है ना सीने की प्रॉब्लम है, जिनको खांसी वगैरह होती है उसके लिए इंतहाई मुफीद है। तो ये चलते चलते मैं गुज़र रहा था तो मैंने कहा थोड़ा इसके ऊपर व्लॉग बना लेते हैं। बाकी मैं जा रहा हूँ, ये दरांती मेरे पास है गंदम काटने के लिए। ये चादर होती है, दरांती होती है और अब थोड़ी सी मेहनत मशक्क़त भी करनी है। तो सबसे पहले इस वक्त मैं खेत के अंदर मौजूद हूँ, तो गंदम की कटाई कर रहा हूँ। क्योंकि जब गांव आता हूँ तो मुझे बिल्कुल, मैं यहाँ गांव के तमाम तर मैं काम करता हूँ। यहाँ कर मैं ये भूल जाता हूँ कि कराची में रह रहे हैं, शहर की ज़िंदगी है तो यहाँ हम काम नहीं कर सकते, तो ऐसी बात नहीं है। मैं यहाँ कम्प्लीटली जो है ना यहाँ आके मैं काम करता हूँ। तो उसका कुछ डेमो आप देखेंगे भी और यकीनन आपको पसंद आएगा। इसके लिए जो शुरुआती जो हमें जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं, सबसे पहली जो चीज़ होती है वो दराट। इससे दराटी बड़े तेज़ इसके दांते होते हैं जो है ना, बिल्कुल बारीक और तेज़ इसके दांते हैं। और ये बड़ी दराट है, मेरे अपने हाथ की, सीधे हाथ की है। और इसके बाद जो नेक्स्ट जो दूसरी जो चीज़ ज़रूरत है वो हमें होती है सर के ऊपर चादर। मैंने थोड़ा चादर मुझे थोड़ी सी मुश्किल लग रही थी, मेरे पास टोपी का बंदोबस्त था तो मैंने ये कैप पहन ली। इससे सर में कचरा तिनके वगैरह भी से भी बचता हूँ और ख़ास तौर पर धूप से जो इसमें बचत होती है। तो अब मैं शुरू करता हूँ, आपको कम्प्लीटली तरीका बताता हूँ कि मैं गंदम के खेत के अंदर हूँ तो यहाँ हम किस तरीके से गंदम की कटाई करते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैं आराम से बता रहा हूँ ताकि आपको समझ। इसको बोलते हैं हम यहाँ की लैंग्वेज में शुई, ठीक है। ये शुई है, इसे हम इसको गंदम का जो गठरी बनाते हैं, जो पूला जिसे हम बोलते हैं बांधने के लिए, तो ये उसके लिए रस्सी का काम करता है। तो ये देखिए, इसको हम यूँ बल देते हैं, ये इसको यूँ बल दिया। बल देने के बाद ये सेंटर में से इसको यूँ पकड़ लेते हैं तो ये एक तरीके से आप देखेंगे आगे कि ये रस्सी बन जाती है। दोनों तरफ से आप खींच के इसके अंदर गंदम को बांध सकते हैं। क्योंकि एक जो हमारा पूला होता है इसके अंदर जो है ना हज़ारों तिनके होते हैं, तो उसको ज़रा कवर करने के लिए ज़रूरी है। उसको मैंने ज़मीन पे रखा, ठीक है। इसके बाद अब मैं आगे का स्टेप आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट ये जितनी मेरे हाथ में आ सकती है इतनी मैंने इस तरह के 3-4 दथे कह लें या शुई कह लें, ये चीज़ में बना के बंच बना के मैं इसके ऊपर रखता हूँ। ये पहला बंच इसके ऊपर आ गया। अब मैं नेक्स्ट बंच की तरफ में जाऊँगा। तरीकाकार होता है इसका। इसको मैंने दोबारा इसी पोजीशन में इस जगह रख दिया जो मैंने रस्सी बनाई है। अब ये थर्ड बंच आ गया और इसी के साथ ये लास्ट फोर्थ बंच जो है ना वो मैं बनाऊंगा और ये मेरा पूला कंप्लीट हो जाएगा।
तो ये मेरा लास्ट बंच है, इसको मैंने यूँ रखा और दराती को हम कंधे पे रखने की हमारी आदत होती है, ये यहाँ पर फिक्स हो जाती है, गिरती नहीं है। ये मैंने इसे पकड़ा और इसी से जो मैंने रस्सी बनाई थी, ये रस्सी बनाई, ये इसे बल दिया, ठीक है जी। ये हो जाता है हमारा पूला। तो इस तरीके से सैकड़ों या हज़ारों पूले हम तैयार करते हैं और इसको जमा करते रहते हैं। तो ये इसका तरीकाकार होता है। तो मुझे यकीन है कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा।